बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। हमने आपसे बताया कि न्यूम शहर में जाकर मिला है नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये शहर क्या है, मैंने इस पर रिसर्च की है। ये क्यों बन रहा है, मैंने इसका पता किया है। ये किस जगह पे है। अब आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडा पे काम कर रहा है। ये कहना बड़ा मुश्किल था। ये वीडियो करने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं अगर ये वीडियो करूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अब मुझे जो समझ आई है और जो रिसर्च मैंने की है वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि जो चीज़ मुझे ठीक लगेगी और मेरी रिसर्च के अंदर आएगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और इतने आसान अल्फाज में पहुंचाऊंगा कि हर आदमी को समझ आ जाए। तो अब एक शहर की बात हो रही है, नियोम। ये वो शहर है जहां पे पहली मर्तबा इस्राइली वजीर आजम ने अपने कदम रखे। इस शहर का एयरपोर्ट वो वाहिद शहर है, वाहिद एयरपोर्ट है सऊदी अरब का जिस पे पहली मर्तबा कोई इस्राइली तैयारा आके लैंड किया। और आपको पता है कि इस्राइल ग्रेटर इस्राइल बनाना चाहता है। अभी मैं आता हूं उस तरफ, लेकिन पहले इस शहर के बारे में आपको कुछ बताऊं। ये शहर जो है ना, ये एक मास्टर प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का वली अहद है। दूसरे वली अहद को हटाकर ये आया था। इसके वालिद इस वक्त शाह सलमान जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं और ये उनका वली अहद है। उनके बाद यही सऊदी अरब का हुक्मरान बन जाएगा। अभी जितने मामलात हैं सऊदी अरब के, उन तमाम चीज़ों को यही शख्स देखता है। सऊदी अरब की फौज, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके फाइनेंसिस, उसके ताल्लुकात, उसकी खारजा दाखिला पॉलिसीज, हर चीज़ इसके कंट्रोल में है। इस शख्स ने यह शहर बनाने का फैसला किया था। अब ज़रा आप सऊदी अरब का नक्शा देखें और ज़रा समझें कि ये शहर है किस तरफ। सऊदी अरब का अगर आप नक्शा देखते हैं ना, ये मैंने अपने पास भी खोल लिया है, तो सऊदी अरब के नक्शे में बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाती है कि बहरा अहमर साथ साथ चल रहा है। सऊदी अरब के नक्शे में जो बहरा अहमर है, जिसको इंग्लिश में रेड सी कहते हैं, वो बीच में एक पतली लकीर की तरह जा रहा है और वो ऊपर जाता है इसराइल तक। बहरा अहमर के साथ यहां पे कौन कौन से मुल्क लगते हैं? एक तरफ सऊदी अरेबिया है इस जानिब, दूसरी जानिब आपको नजर आएगा इजिप्ट यानी मिस्र, और उसके ऊपर आप चले जाएं तो आपको जॉर्डन आपको नजर आएगा, और इसके आगे ऊपर यरूशलेम है यानी इसराइल ऊपर मौजूद है। और इसराइल को भी ये पानी का हिस्सा कुछ थोड़ा सा लगता है। और फिर जिस स्वेज कनाल का हम जिक्र करते हैं वो यहां से आगे निकलती है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज। ऊपर की तरफ फिर इराक है सऊदी अरब से, दूसरी जानिब इराक है, इराक से उस तरफ ईरान है, और ऊपर आप जाएं तो इसराइल के साथ लबनान और शाम भी मौजूद है। अब ये जो नियोम शहर है ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है जी जहां पे उर्दन और इसराइल और मिस्र, जिस जगह पे इन तीनों मुल्कों की सरहदें करीब करीब हैं, यानी चार मुल्क हैं जिनकी सरहदें बहुत करीब हैं यहां पे, इसराइल की, सऊदी अरब की, उर्दन की और मिस्र की। इन चारों मुल्कों की सरहदें बहुत करीब हो जाती हैं इस जगह पे जहां पे ये नया शहर नियोम बनाया जा रहा है। यानी अगर वहां से समुद्री रास्ते से आए तो इसराइल बड़े आराम से यहां पहुंच सकता है, मिस्र बड़े आराम से आ सकता है, और जॉर्डन के लोग जो हैं वो यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल पानी के रास्ते आ सकते हैं, जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, और सऊदी अरब तो ये उसके अंदर ये शहर मौजूद है। अब जो नियोम शहर है इसकी मैंने आपको जगह बता दी कि ये ऐसी जगह पे बना हुआ है कि अगर इस शहर से नीचे की जानिब आए तो मदीना मुनव्वरा आता है, और अगर और नीचे आए तो मक्का मुकरमा आता है, और मक्का मुकरमा के बाद नीचे जद्दा है और जद्दा के साथ समंदर है। तो ये अब अंडरस्टैंड हो गया आपको कि एक्चुअली ये शहर किस जगह पे बनाया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। दोबारा इसको समझिए कि सऊदी अरब ने ये जो शहर बनाया है ये मेन सऊदी अरब के अंदर नहीं बनाया, इसको मैक्सिमम इसराइल के करीब लेकर गए हैं। एक जानिब मिस्र है, एक जानिब उर्दन है, एक जानिब इसराइल है, और बीच में फिर सऊदी अरब का ये वो एरिया है जहां पे नियोम शहर बनाया जा रहा है। नियोम शहर के जो लोकल लोग हैं वहां के रहने वाले, उन्हें हवेतत कहा जाता है। हवेतत ट्राइब या
हवैतत कबीला उसको कहा जाता है। ये जो कबीला है वहां पे, ये लोग सदियों से वहां रहते हैं, यानी उस वक्त से वहां रहते हैं जब इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। सदियों से ये लोग समंदर के इस किनारे पे, इसी जगह पे रहते हैं। यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था मिस्र जाने के लिए, यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता था यरूशलेम जाने के लिए, और यहीं से लोग उर्दन भी जाते थे। और ये बड़ा पुराना एक इलाका है, यहां से समंदर की तरफ भी लोग तिजारत करते थे। ये वो पुराने तरीन लोग हैं, यहां पे रहते हैं और पुराने तरीके से रहते हैं। इनकी रवायात भी पुरानी है, इनके रस्म व रवाज भी पुराने हैं, इनका खाना पीना और रहन सहन भी पुराना है। ये आदमी गधों पे और घोड़ों पे सवारी भी करते हैं, इनके पास गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये अपने पुराना तरीके जिंदगी के मुताबिक वहां अपने दिन गुजार रहे हैं। यहां पे सारी जमीनें इन्हीं लोगों की हैं जो हवैतत कबाइल हैं, उनकी ये सारी जमीनें हैं। उनसे अब ये जमीनें जबरदस्ती छीन के यहां पे शहर बनाया जा रहा है। वो कबाइली लोग कहते हैं अब शहर बनाते हैं, बनाइए, लेकिन हमें इस शहर के अंदर रहने दीजिए। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत कहती है नहीं, आप यहां नहीं रह सकते, आप पैसे लीजिए और निकलें यहां से, और अगर पैसे नहीं लेने तो हम आपको जबरदस्ती यहां से निकाल देंगे। वो कबाइली ये कहते हैं कि हम यहां से क्यों जाएं, हमारे आबाओ-अजदाद की जमीनें, हमें यहां पे जो घर बन रहे हैं उनमें हमें भी आप जगह दे दें। हमारे से अगर आप मिसाल के तौर पे ले रहे हैं एक 10 एकड़ 20 एकड़ या 100 एकड़ जगह ले रहे हैं, तो हमें उसकी जगह 1 एकड़ दे दें डेवलप करके, हमें यहां रहने दीजिए। कोई कानून तो होता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके रस्म व रवाज, आपका रहन सहन और आपकी रवायात और आपका इस्लाम, ये सारा कुछ इस शहर से मुताबिकत नहीं रखता जो शहर हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं मैं बताता हूं, किसके लिए बनाने जा रहे हैं ये भी बताता हूं। ये दज्जाल के लिए मंसूबा है, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। इसमें मदीना मुनव्वरा से ऊपर एक और खास एरिया है, उसको छोड़ के तो ऊपर ये न्योम शहर आ जाता है। और इस शहर के अंदर जो कवानीन होंगे वो ये होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं ये शहर बड़ा कितना है। इसका जो रकबा है वो है 26,500 मुरब्बा किलोमीटर, 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर पता कितना बड़ा है, 1,772 मुरब्बा किलोमीटर। कहां 26,000, कहां 1,700, 1,772 मुरब्बा किलोमीटर लाहौर है। कराची जो है वो 3,780 किलोमीटर है, यानी 3,780 किलोमीटर कराची है। और जो लोग लाहौर और कराची को समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर लाहौर जितने 15 शहर रखे जाएं तो इस शहर के अंदर आराम से आ जाएंगे। 15 मरतबा लाहौर को आप उठा के इस शहर के अंदर रखें तो ये इतना बड़ा शहर होगा नियोम सिटी। और अब अगर आप कराची को उठा के इस शहर के अंदर रखें तो 7 मरतबा आप रखें तो इतना बड़ा है नियोम सिटी के आप 7 मरतबा पूरा का पूरा कराची उठा के इसके अंदर 7 कराची आप फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा शहर मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है। न्यूयॉर्क, जो लोग अमेरिका को जानते हैं वो ये जान ले कि न्यूयॉर्क शहर जो है उसको 22 मरतबा आप इसके अंदर रख सकते हैं, इतना बड़ा शहर है। तो ये शहर जो है इसको तामीर करने जा रहा है। यहां पे होगा क्या, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस शहर के हवाले से, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बड़ा एक हाईटेक शहर होगा, यहां पे जदीद तरीन इंटरनेट होंगे, जदीद तरीन मशीनें होंगी। यहां पे फ्लाइंग टैक्सीज इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और गाड़ियां इस शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। इस शहर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि यहां पे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले इस शहर में ला के रखी जाएंगी और यहां से लोग उन्हीं टैक्सियों के अंदर ट्रेवल किया करेंगे। बिल्डिंगें भी ऐसी बनाई जा रही हैं। दूसरा, रोबोट मेड्स, यानी यहां पे जो काम करने वाली खवातीन होती हैं घरों में, उनकी जगह पे रोबोट होंगे जो काम कर रहे होंगे और उनको यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है ताकि यहां पहुंचाया जाए और इस शहर को सर्व करें वो रोबोट्स। ड्रोन्स फैसिलिटीज होंगी बहुत सारी कि जो आपको पिज़्ज़ा आता है या आपको जो कोई खाने पीने की चीज़ आती है वो ड्रोन्स के जरिए आपके पास ड्रॉप होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी है। पूरा एक नेटवर्क फिजाई बनाया जा रहा है जिसके तहत ये शहर मूव करेगा। दुनिया का जदीद तरीन शहर वो कह रहे हैं कि हम नियोम सिटी को बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइनेंशियल हब भी होगा सऊदी अरब का। यहां से सारी डीलें होंगी, बेहतरीन बिजनेसमैन यहां पे आके बैठेंगे और दुनिया भर के जो बैंक्स होंगे वो यहां पे खुलेंगे। तो एक फाइनेंशियल हब है सऊदी अरब का जो यहां पे होगा। इसके ऊपर जो टोटल लागत आ रही है ना वो 500 अरब अमेरिकी डॉलर है। सोचिए जरा, 500 अरब अमेरिकी डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जो सपोर्ट के लिए पैसा दिया हो ना वो 2 अरब डॉलर है अमेरिकी, 2 अरब अमेरिकी डॉलर, 2 अरब। तो 2 अरब हमारी पसली दुखती है सऊदी अरब को वापस करते हुए।
اور ان کو ہر تھوڑے عرصے بعد بلیک میلنگ کرنے کے لیے وہی پیسہ یاد آتا ہے واپس کرو. اللہ کرے ہم ان کو واپس دے دیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کا احسان ہے ہمارے اوپر, انہوں نے برے وقت میں ہمارے کام آئے. لیکن 500 ارب ڈالر کتنی بڑی رقم ہے. یعنی جو چین نے آپ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی 46 ارب ڈالر, تو لوگ چھلانگے مار رہے تھے کہ 46 ارب ڈالر آ گیا, پورا پاکستان ہم بنا دیں گے اس سے. لیکن وہ 500 ارب ڈالر کا صرف ایک شہر بنا رہا ہے محمد بن سلمان, اور یہ اس کا برین چائلڈ ہے. اسی جگہ پہ کیوں اس نے بلایا نیتن یاہو کو؟ صرف ایک ایئرپورٹ ہے وہاں پہ, یا چھوٹا موٹا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی کیوں بلایا وہاں پہ نیتن یاہو کو؟ سڑکوں کا جال وہاں بچھایا جا رہا ہے, کام ہو رہا ہے, لیکن وہاں کیوں بلایا؟ اس لیے کہ وہاں میکسیمم خفیہ رکھا جا سکتا تھا اس ملاقات کو. نہ میڈیا نہ کوئی اور کرٹیکس, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ بالکل قریب ہے اسرائیل کے. وہ آئے یہاں پہ اترے, ملاقات کی, گھنٹے گزارے, بریفنگ لی, واپس چلے گئے. اسرائیلی اس سرزمین پہ پہلی مرتبہ کیوں اترے اور کیوں رکے؟ بڑا سوال ہے, اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. یہ جو شہر ہے اس کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں. وہاں بالکل ایک آزاد اور سیکولر ماحول ہوگا. سعودی عرب کے اندر جو اسلامی قوانین ہیں ان کو نرم کیا جا رہا ہے, لیکن اس شہر کے اندر وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوں گے. ایک سیکولر شہر ہے, خواتین جیسا چاہیں لباس پہنے. یہاں کے جو سمندر کے کنارے جن کو کسی دور میں مسلمان تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے, اب ان کناروں کے اوپر بیچز بنیں گے ماڈرن, جہاں پہ آپ جیسا چاہیں لباس پہنے. تو خواتین اپنی مرضی کا لباس پہنے گی, کوئی نہیں پوچھ سکے گا. شراب کی بالکل اجازت ہوگی یہاں پہ, زنا کی بالکل اجازت ہوگی یہاں پہ. بہت بڑے بڑے عیاشی کے اڈے, جوئے کے اڈے اور بہت بڑے بڑے کلبز اس شہر کے اندر بنائے جائیں گے. ایک مکمل سیکولر سٹی جہاں پہ عیاشی کی ہر چیز موجود ہوگی دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے. اور کیونکہ سعودی عرب کے پاس سکلڈ لوگ نہیں ہیں, دماغ والے لوگ نہیں ہیں, بادشاہوں نے اس قسم کی بادشاہت کی ہے کہ اپنے لوگوں کو پنپنے نہیں دیا, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی, اپنے لوگوں کو ذہین اور شاندار کام نہیں کرنے دیا. نہ وہ کسی چیز کے ماہر ہیں, نہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو جانتے ہیں. تو سعودی عرب کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو ان لوگوں کو باہر سے لا کر بسایا جائے گا. جہاں زیادہ تر یہودی بسیں گے, انگریز مغربی ممالک کے لوگ آ کے بسیں گے, ایشیائی ممالک کے امیر ترین لوگ آئیں گے, ذہین ترین ڈاکٹرز یہاں پہ لائے جائیں گے. دنیا کے بہترین لوگوں سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ کا کراؤڈ یہاں پہ بسانا ہے محمد بن سلمان نے. 10 لاکھ لوگوں کا یہ شہر ہوگا. 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاہور سے 15 گنا بڑے شہر کے اندر رہیں گے. اور اس شہر کی جو سہولتیں ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. یہ دنیا کا سب سے ہائی ٹیک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا, اس شہر کے اندر کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی ایسا ہے جو آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں پہ ایک نقلی چاند بنانے جا رہے ہیں صحرا کے مڈل میں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کا یہ ہے کہ جو صحرائی علاقہ اس کے مڈل کے اندر ایک بہت بڑا نقلی چاند بنانے جا رہے ہیں, جہاں پہ لوگ جائیں گے اور جا کے انجوائے کیا کریں گے. مون بیچ, یعنی وہ مون پارٹیز کے لیے وہ اس قسم کا وہ انتظام کریں گے. اب یہ چیزیں آپ لوگ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ ایکچولی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پہ نقلی چاند بھی بنائیں گے, ہر قسم کی آزادی دیں گے, ماڈرن بیچز بنیں گے, اور جو لوگ صدیوں سے وہاں رہتے ہیں ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے گا کہ آپ کی روایات پرانی ہیں, آپ یہاں نہیں آئیں گے. اب جو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر کانٹریکٹ جو ہے وہ یہودی لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے مطابق وہاں اپنی بستیاں بنائیں گے, وہ اپنی سیٹلمنٹ اپنے مطابق وہاں پہ بنائیں گے. اور یہودی وہاں پہ اپنا کام شروع کر چکے ہیں, کیونکہ فائنل جو پریزنٹیشن ہے وہ دی جا چکی ہے بنجمن نیتن یاہو کو. اور اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل مل کر اس پروجیکٹ کو کرنے جا رہے ہیں. یہودیوں کو, عیسائیوں کو, غیر مسلموں کو, ایون ان مسلمانوں کو جو سیکولر ہیں لا کے اس شہر کے اندر بسایا جائے گا. یہ شہر جو ہے یہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا, لیکن 2023 میں پہلے کہتے تھے, اب 2025 میں کہتے ہیں کہ 30,000 لوگوں کی رہائش 2025 تک ہو جائے گی, جو اس شہر کے ابتدائی باشندے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا, اور پھر اس کی سپیڈ تیز ہو جائے گی, بہت تیزی سے یہ شہر پھیلتا چلا جائے گا. اب سعودی عرب نے یہ کیا کیوں ہے؟ میں سعودی عرب نہیں کہہ رہا, محمد بن سلمان نے یہ کیوں کیا ہے, اس کو ذرا آپ ٹیکنیکلی سمجھیں. ایک تو ان کی تیل کی دولت ختم ہو رہی ہے, سعودی عرب قرضے میں ڈوب رہا ہے, ان کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں, اپنے اثاثے بیچنے پڑ رہے ہیں, تیل کی پرائس نیچے آ رہی ہے, کورونا وائرس کی وجہ سے دوبارہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, تو اب ان کو اخراجات اپنے کم کرنے پڑ رہے ہیں. ان کو تیل سے ہٹ کر دوسری ترقی اور دوسرے مواقع چاہیے, تو وہ دنیا کو عیاشی فراہم کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا شہر بنائیں جیسے دبئی ہے. ایسے ان ملکوں کے اندر لوگ جاتے ہیں اور جا کے لوگ عیاشی بھی کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں,
ट्रेड भी करते हैं, सारी दुनिया वहां पे आती है। तो वो इस तरह का एक शहर बनाना चाह रहे हैं एक बीच के ऊपर। ये उनका मकसद है बुनियादी तौर पे, लेकिन इसके पीछे एक मकसद और है, और वो मैं आपको अब दिखाता हूं जो सबसे खौफनाक है। ये नक्शा देखें आप सऊदी अरब का, नीचे मक्का मुकरमा, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और चले जाएं तो मदीना मुनव्वरा, और अगर आप और ऊपर चले जाओ तो नियोम शहर। अब मैं आपको एक नक्शा और दिखाता हूं। ये नक्शा देखें आप ग्रेटर इसराइल का। ये वो नक्शा है जो इसराइल ने अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है। इस नक्शे के अंदर अगर आप गौर से देखें, मैंने अपने पास भी खोल लिया, इस नक्शे में मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कायरा भी इसके अंदर जो उसका दारुल हुकूमत का इलाका वो भी इसमें शामिल है। ये आप नक्शा देखें, मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर शामिल है। फिर आप देखें सीरिया, शाम आधे से ज्यादा इसके अंदर है, लबनान पूरा का पूरा इसके अंदर है, और जॉर्डन पूरा का पूरा इसके अंदर है, इराक आधा इसके अंदर है, और उसके बाद कुवैत का एक हिस्सा इसके अंदर है, छोटा सा बिल्कुल, और फिर सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा ग्रेटर इसराइल के अंदर है। और इस सारे नक्शे का सेंटर पॉइंट जो है ना, बिल्कुल अगर आप मिड में जाएं तो ये नियोम शहर बनता है। ये शहर दजाल का अड्डा बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर जो इलाके हैं हजाज मुकद्दस, यहां तक दजाल अपने हवारियों के साथ पहुंचेगा। मदीना मुनव्वरा के बाहर उसको जो है अल्लाह ताला की कुदरत से उसको रोक दिया जाएगा। वो मक्का के पास भी पहुंचेगा, मदीना, इन शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। मुसलमान उसका मुकाबला कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत अंदर तक आ जाएगा। और उसके अंदर आने का ये दरवाजा है, ये जो नियोम शहर बनाया जा रहा है, इसको आप गौर से देखें। यहां दजाली फितना है, यहां अयाशी के अड्डे हैं, यहां सेकुलरिज्म है, यहां जुआ है, यहां शराब है, यहां जना है, यहां हर वो बुरी चीज है जो दजाल की पसंदीदा चीज हो सकती है। जो अल्लाह से लड़ने वाली तमाम चीजें हैं वो इस शहर के अंदर बनाई जा रही हैं। तो दजाल का पहला अड्डा सऊदी अरब के अंदर तैयार किया जा रहा है, जहां पे इस्राएली वजीर आजम ने उतरकर उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। अब ये शहर तामीर होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होंगी। उन्होंने फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरबों के लिए तबाही है। और ये दजाल की आमद और उसके रास्ते, उसके शहर, उसके मुकामात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो वक्त बहुत करीब है। हकीकत को पहचानिए और अपना किबला दुरुस्त रखिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।